सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। कल गायत्री जयंती है, तो आज हम गायत्री माँ की कथा सुनेंगे। ये श्रीमद् देवी भागवत कथा के 12वें स्कंद में वर्णित है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश, गुरु माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश, श्री जगदम्बिकाए नमः है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने सदाचार की विधि का वर्णन किया। आपके मुखारबिंद से निकली हुई भगवती की अमृतमयी कथा सुनने का मुझे सुअवसर भी मिल चुका। आपने चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, वे बड़े दुस्साध्य मालूम होते हैं। अतएव अब कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके। आपने सदाचार के विषय में गायत्री की जो विधि बतलाई है, उसमें मुख्यतः वस्तु क्या है और क्या करने से अधिक पुण्य मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आपने गायत्री के जो 24 वर्ण बतलाए हैं, उनके कौन कौन से ऋषि हैं, उनके छंदों के क्या क्या नाम हैं और उनके देवता कौन है। प्रभु यह सब भी बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा ना किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाता है। मुने तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का जाप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर करते हैं। न्यास करे अथवा न करे, किंतु गायत्री का जप तो अवश्य करे। निष्कपट वृत्ति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए। ब्रह्मन, आप इस गायत्री के वर्ण, ऋषि, छंद तथा देवता आदि जितने तत्व उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कर्णव, पराशर, महान तेजस्वी विश्वामित्र, कपिल, महाभाग, शौनक, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, तपोनिधि, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमस, अगस्त, कौशिक, वत्स, पुलस्त, मांडुक, परम तपस्वी दुर्वासा, नारद और कश्यप। वर्णों के कर्मशः ये 24 ऋषि कहे गए हैं। गायत्री अनेक अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अति जगती, सक्वरी, अति सक्वरी, धरती, अति धरती, विराट, परस्तार, पंक्ति, कीर्ति, प्राकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अक्षर, पंक्ति, भू, भुवर, स्वर और ज्योतिषमती। महामुने, ये गायत्री के 24 छंद कहे गए हैं। प्राज्ञा, अब गायत्री के 24 अक्षरों के देवताओं का परिचय सुनो। प्रथम वर्ण के अग्नि, द्वितीय के प्रजापति, तृतीय के चंद्रमा, चतुर्थ के ईशान, पंचम और षष्ठ के सूर्य, सप्तम के बृहस्पति, अष्टम के मित्रावरण, नवम के भग, दशम के ईश्वर, एकादश के गणेश, द्वादश के त्वष्टा, त्रयोदश के पूषा, चतुर्दश के इंद्राग्नि, पंचदश के वायु, षोडश के वामदेव, सप्तदश के मैत्रावर्णी, अष्टदश के विश्वदेव, 19 के मार्तक, 20 के विष्णु, 21 के वसुगण, 22 के रुद्र, 23 के कुबेर और 24 वर्ण के देवता अश्विनी कुमार हैं। इस प्रकार इन 24 वर्णों के 24 देवताओं का वर्णन किया गया। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अब वर्णों की कौन कौन सी शक्तियां हैं उन्हें सुनो। वामदेवी, प्रिया, सत्या, विश्वा, मदर विलासिनी, प्रभावती, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विदुरंभा, विशालेशा, व्यापनी, विमला, तमो अपहारिणी, सूक्ष्मा, विषवयोनि, जया, वसा, पद्माल्या, परासोमा, भद्रा और त्रिपदा। 24 वर्णों की ये 24 शक्तियाँ कही गई हैं। मुने, इसके बाद वर्णों के यथार्थ रूप का परिचय बतलाता हूँ। चंपा, अत्सी के पुष्प, मूंगा, स्फटिक कमल के पुष्प, तरुण सूर्य, शंख, चंद्रमा,
कुंदक समान रक्त दल कमल की पंखुड़ियाँ, पद्म राग इंद्र नीलमणि मोती, कुकुम काजल रक्त चंदन वैदुर्य मधु, हल्दी कुई के फूल एवं दुग्ध के सदृश सूर्यकांत मणि, सुगे की पूंछ, कमल केतकी मल्लिका और कनेर के पुष्प के समान कर्मसेन वर्णों के 24 रूप कहे गए हैं। मुने ये जो वर्णों के रूप कहे गए हैं इनमें महान पापों का संहार करने की शक्ति है। अब इन वर्णों के तत्व बतलाता हूँ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तथा गंध, रस रूप शब्द और स्पर्श, उपस्थ पायु पाद हस्त और वाग इंद्रिय तथा नासिका जीवा चक्षु त्वचा और श्रोत्र एवं प्राण अपान व्यान और समान वर्णों के ये कर्मस्य 24 तत्व कहे गए हैं। अब इसके बाद कर्मस्य वर्णों की मुद्रा बतलाऊंगा। सुमुखे संपुट वितत विस्तृत दिव्यमुख तिरमुख चतुर्मुख पंचमुख षणमुख ओदोमुख व्यापंक जली सकट यमपास ग्रथित सन्मुखोन्मुख प्रलंब मुष्टिक मत्स्य कूर्म वारक सिंहाकांत महाकांत मुदगर और पल्लव। तिरपदा गायत्री के 24 वर्णों की ये 24 मुद्राएं हैं तथा त्रिशूल योनि सुरभि अक्षमाला लिंग अथवा अम्बुज ये महामुद्राएं तुरीय रूपा गायत्री के चौथे चरण की हैं। महामुनि गायत्री के वर्णों की ये मुद्राएं तुम्हें बतला दी। गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। नारद जी ने पूछा, स्वामिन आप जगत के स्वामी 64 कलाओं को जानने वाले तथा योग वेताओं में श्रेष्ठ होकर वो मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पापों से छूट सकते हैं और उनके ब्रह्म रूप का होने का क्या उपाय तथा उनका देह रूप एवं विशेषता मंत्र रूप हो जाए इसका क्या साधन है। यह सब मैं सुनना चाहता, फिर वह इसके साथ इसके न्यास विधि ऋषि छंद अधिदेवता तथा ध्यान का भी विधिवत वर्ण सुनने की मेरी इच्छा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अद्भुत उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं और वह स्वयं देवी जी का रूप बन जाता है। नारद इस गायत्री कवच के ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋग यजु साम और अथर ये 4 छंद है। पर ब्रह्म देवता है। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। भृग इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि की लत और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से मस्तक, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र और 4 वर्णों से इसके अन्य सभी अंग संपन्न हैं। अब साधकों को अभीष्ट प्रदान करने वाला ध्यान करता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूप भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती मूंगा सुवर्ण नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रतन में मुख चंद्रमा से संपन्न हैं। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा अंकुश पाश शुभ्र कपाल रस्सी शंख चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री माँ मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री माँ मेरी रक्षा करे तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा अग्निकोण में अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुदानी राक्षसों की दिशा और नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। वायु का आनंद प्रदान करने वाली भगवती पामवानी के द्वारा उस दिशा वायु कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी शान कोण में मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो, वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। तत्पद मेरे पैरों की सभी तो मेरी भुजाओं के वर्णियम कटी प्रदेश की भरग नाभि की देवस्य हृदय की धीमई दोनों कपोलों की दिए नेत्रों की यह ललाट की न मस्तक की तथा प्रचोदात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत्मस्तक की सहकार ललाट की विकार दोनों नेत्रों की तूकार रेव युक्त दोनों कपोलों की वहकार नासापुट की रेकार मुख की अणिकार ऊपर के ओष्ठक की यह कार नीचे के ओष्ठक की भयकार रेप युक्त मुख मध्य की गोकार चिबू की चिबू का मतलब ठोडी की देकार कंठ की वहकार कंधों की शयकार दाहिने हाथ की धीकार बाएं हाथ की मैकार हृदय की हीकार उदर की
धीकार नाभि की, योकार कमर की, दूसरा योकार गुए अंग की, न पर दोनों उर्वों की, प्रकार घुटनों की, चौकार जंगों की, दयकार गुल्फों की, याकार दोनों पैरों की और तयकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने और अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। बोल भक्ति गायत्री माता आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। गायत्री हृदय न्यास और गायत्री स्तोत्र। नारद जी ने कहा, भगवान देव देवेश आप भूत एवं भविष्य जगत के स्वामी हैं। प्रभु मैं दिव्य कवच और गायत्री मंत्र का स्वरूप तो सुन चुका, अब श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनना चाहता हूँ, जिसके धारण से गायत्री जप से मिलने वाले अखिल पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद गायत्री देवी के हृदय का प्रसंग अथर्व वेद में स्पष्ट से वर्णित है। वही परम रहस्य युक्त प्रसंग है, तो मैं सुनाऊंगा। महादेवी गायत्री का विराट रूप है। ये वेद की जननी है। इनका ध्यान करके अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए। जैसे पिंड और ब्रह्मांड दोनों में एकता है, वैसे ही अपने में और देवी में एकताओं की भावना करनी चाहिए। साधक पुरुष देवी के रूप में और अपने में कोई पार्थक्य न समझे। वैदिक पुरुष का कथन है कि देव भाव से संपन्न होकर ही देवता की पूजा करें। अतः इष्ट देवता में अभेद संपादन करने के लिए अपने शरीर में वक्षमान देवताओं का न्यास करना परम आवश्यक है। अब मैं इसका उपाय बतलाता हूँ, जिससे तन्मयता प्राप्त हो सकती है। इस गायत्री हृदय का मैं नारायण ही ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री छंद है भगवती परमेश्वरी इसकी इष्ट देवता है। पूर्वक प्रकार से कर्मस्य अपने 6 अंगों में इसका न्यास करना चाहिए। एकांत देश में किसी आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके भगवती गायत्री का ध्यान करें। अब अंग न्यास का प्रयोग बतलाया गया है। मस्तक में ध्रुव संबंधी देवता की, दंत पंक्ति में अश्वनी कुमारों की, दोनों होठों में दोनों संध्याओं की, मुख में अग्नि की, जीवा में सरस्वती की, गिरवा में बृहस्पति की, दोनों स्तनों में 8 वसुओं की, दोनों भुजाओं में मरुद गणों की, हृदय में परजन्य की, उदर में आकाश की, नाभि में अंतरिक्ष की, कटी में इंद्र और अग्नि की, पेडू में विज्ञान धन प्रजापति की, एक जांग में कैलाश और मलियागिरी की, दोनों जानुओं में विश्व देवों की, पिंडलियों में कौशिक की, गुदा में उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अधिष्ठात्री देवताओं की, दूसरी जांग में पितरों की, पैरों में पृथ्वी की, उंगलियों में वनस्पति की, रोमों में ऋषियों की, नखों में मूर्तों की, हड्डियों में गिरों की तथा रुधिर और मांस में ऋतुओं की भावना करें। सवत्सर जिनका एक फल है, सवत्सर जिनका एक पल है, सवत्सर जिनका एक पल है, जिनकी आज्ञा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दिन और रात का विभाजन करते हैं, तथा जो दिव्य परम पूज्य एवं सहस्त्र नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती गायत्री है, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज का परिणाम है। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज का परिणाम है। पूर्व दिशा में उदय होने वाले भगवान सूर्य को प्रणाम है। प्रातःकालीन भगवान सूर्य को नमस्कार। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा पाने वाली भगवती गायत्री को नमस्कार है। प्रातःकाल में इन गायत्री देवी का ध्यान करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सूर्य काल में ध्यान करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। ये है मेरी गायत्री माँ। जय। देखो गायत्री माँ के दर्शन करो बहनों। ये है तीनों संध्याओं पे अपने तीनों ऐसे रूप बनाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त की, मध्यकालीन की और ये संध्या की। जय हो मेरी गायत्री माँ की जय। और
दोनों समय ध्यान करने वाला निष्पाप होता है। वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा अखिल देवताओं से परिचित हो जाता है। गायत्री के जाप की महिमा से पुरुष अवाच्य भाषण से, अभक्ष्य भक्षण से, अभोज्य भोजन से, अचोष्य चोषण से, असाध्य साधन से, सशस्त्रों दुष्प्रतिग्रह से, सब प्रकार के प्रतिग्रहों से, पंक्ति दूषण से तथा असत्य वचन से भी कभी अपवित्र नहीं हो सकता। अब्रह्मचारी में भी ब्रह्मचारी के गुण आ जाते हैं। इस गायत्री हृदय का अध्ययन करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। 60 लाख गायत्री के जप से जितना फल मिलता है उतने ही फल का देने वाला वह गायत्री हृदय है। गायत्री के अनुष्ठान में 8 ब्राह्मणों का सम्यक प्रकार से वर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से सेध सिद्धि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्री का अध्ययन करता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। यह भगवान नारायण की अमर वाणी है। नारद जी ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले सर्वज्ञानी प्रभु, आपने गायत्री के पाप नाशक है हृदय का वर्णन किया। अब गायत्री स्तुति सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण करते हैं, आदि सत्य तुम जगत की माता हो। भक्तों पर कृपा करने वाली सर्वत्र व्याप्त तथा श्री संपन्ना हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें संध्या, गायत्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और रोद्री हो। रक्त, सवेद और कृष्ण ये तुम्हारे रूप हैं। देवी, तुम प्रातःकाल में बाल अवस्था से संपन्न, मध्यकाल में युवा अवस्था वाली और सायंकाल में वृद्ध अवस्था से युक्त हो जाती हो। मुनि लोग सदा तुम्हारे रूप के विषय में इस प्रकार का चिंतन करते हैं। तुम्हारे प्रातःकाल के वाहन हंस, मध्याह्न काल के गरुड़ और सायंकाल के वृषभ हैं। तुम ऋग्वेद का अध्ययन करती हो। ऐसी मुद्रा में तपस्वी गण भूमंडल पर तुम्हारी झांकी प्राप्त करते हैं। तुम अंतरिक्ष में विराजमान हो, यजुर्वेद का पाठ करती हो। भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख से साम वेद का भी उच्चारण होता है। विष्णु लोक में निवास करने वाली तुम देवी का रुद्र लोक में भी पधारना होता है। देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए तुम ही ब्रह्मलोक में विराजती हो। तुम सप्त ऋषियों को प्रसन्न करने वाली, अनेक प्रकार के वर देने में कुशल महामाया हो। शिव शक्ति के हाथ, नेत्र, अश्रु और सवेद से प्रकट हुई 10 प्रकार की दुर्गा भी तुम ही हो। तुम्हें आनंद जननी कहते हैं। इन 10 दुर्गाओं के नाम इस प्रकार हैं: वरेणा, वरदा, वरिष्ठा, वरवर्णिनी, गृष्टा, वाराहो, नीलगंगा, संध्या और भोग मोक्षदा। देवी, तुम मृत्यु लोक में भगवती भगीरथी, पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोकवाणी मंदाकिनी का रूप धारण करके तीनों लोकों में निवास करती हो। तुम्हें भूलोक में शोक का नियंत्रण करने वाली धरित्री रूप से विराजमान हो। तुम भूलोक में वायु शक्ति, शवलोक में तेज पुंज, महलोक में महासिद्धि, जनलोक में जना, तपलोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाक, विष्णुलोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में भगवान शंकर के अर्ध अंग में निवास करने वाली भगवती गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अहम और महंत तत्व की प्रकृति रूप से तुम ही गाई जाती हो। तुम साम्य अवस्था में विराजमान रहती हो, हमेशा खुश रहती, हंसता हुआ चेहरा मांगा। सबल ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, अतएव उन्हें पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त होती हैं। गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिंधु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी, सतद्रु, देवलोक में विचरण करने वाली कावेरी, कोशकी, चंद्रभागा, वित्तसता, सरस्वती, गंडकी, तापिनी, करतोया, गोमती और वेद त्रेवती, ये नदियाँ भी तुम्हारे ही रूप हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषमना, गांधारी,
हस्तजीवा, पूषा, अपूषा, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी आदि नामों से विख्यात प्राण वहन करने वाली नाड़ियों के रूप में तुम सबके शरीर में निवास करती हो, ऐसा प्राचीन बंधुजन कहते हैं। तुम प्राण शक्ति रूप से हृदय कमल पर विराजमान रहती हो। कंठ में रहकर संपन्न का सर्जन करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम सर्वधार स्वरूपणी हो। तालुओं में तुम्हारा निवास है। भोहों के मध्य में बिंदु रूप से तुम विराजती हो। तुम्हें बिंदु मालिनी कहते हैं। मूलाधार में कुंडलनी नाड़ी तुम्हारी ही आकृति है। व्यापक रूप से तुम सबके रोमकूप में विराजती हो। तुम्हारी शिखा के मध्य में परमात्मा तथा शिखा के अग्रभाग में मनोमनी शक्ति विराजमान रहती है। महादेवी, अधिक कहने से क्या, त्रिलोकी में जो कुछ है वह सब तुम ही हो। संदेह मैं मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यदि संध्या के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से ढेर के ढेर पापों का नाश हो जाता है। यह स्तोत्र महान सिद्धिप्रद है। जो पुरुष सावधान होकर संध्या काल में इसका पाठ करता है वह अपुत्री हो तो पुत्रवान और धन की इच्छा वाला हो तो धनवान हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ एवं जप तप योग यज्ञ और दान के पुण्यों से प्राप्त हो जाते हैं। वह दीर्घ काल तक प्रचुर भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। तपस्वियों के बनाए हुए इस स्तोत्र को जो स्नान के समय पढ़ता है वह जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। नारद, मेरी यह बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। नारद, जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का सुनेगा वह विपापों से छूट जाएगा। संध्या के उद्देश्यों से कहा हुआ यह स्तोत्र अमृत की तुलना करने वाला है। बोलो भगवती गायत्री महारानी की जय हो। आज की कथा को बहनों यही विराम देते हैं। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।